किताबों की तलाश में इस हफ्ते मैं निकल पड़ी हूँ दरियागंज। दरियागंज में हर संडे बुक मार्केट लगती है। दरियागंज की बुक मार्केट अब महिला हाट में शिफ्ट हो गई है, लेकिन दरियागंज में अभी भी कुछ दुकानें हैं, बड़ी दुकानें, जहां से आप किताबों की परचेजिंग कर सकते हैं और बहुत कम रेट में अच्छी किताबें खरीद सकते हैं। बशर्ते आपको थोड़ा घूमना पड़ेगा, थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी, थोड़ा टहलना पड़ेगा मार्केट में, और फिर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप वहाँ से किताबें खरीद सकते हैं। यहाँ केजी के हिसाब से, मतलब किलो के हिसाब से भी किताबें बिकती हैं। और तो अगर आप कोई एनजीओ चलाते हैं या आपको किताबें पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ है और आपके पास पूरी लिस्ट है, तो आप यहाँ से अपनी किताबों की लिस्ट से किताबें खरीद सकते हैं जो आप पढ़ना चाहते हैं। सिर्फ यही नहीं, इन दुकानों पे स्टेशनरीज़ के सामान भी बहुत अच्छे अच्छे मिल जाते हैं। पेन, पेंसिल, हर तरह के कलर्स, नोटबुक्स और डायरी, सब तमाम तरह की चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी। दरियागंज में कई ऐसी छोटी छोटी गलियां हैं, पतली गलियां, जहां अंदर जाके भी बहुत सारी अच्छी किताबें आप परचेज़ कर सकते हैं। वहां 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये से लेकर 200, 300 तक की बढ़िया नावल मिल जाती हैं। और सिर्फ हिंदी ही नहीं, यहाँ इंग्लिश की और इंटरनेशनल बेस्ट सेलर्स किताबें भी आपको बहुत कम रेट्स में उपलब्ध हैं। बस आपको उनमें छांटना पड़ेगा, उन्हें देखना पड़ेगा कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं। दरियागंज मार्केट जाकर जिस चीज़ को लेकर मैं डिसअपॉइंट हुई वो ये कि वहाँ हिंदी की किताबें बहुत कम हैं। ऐसी दुकानों पे सिर्फ इंग्लिश की किताबें, इंग्लिश की बेस्ट जो दिखती हैं आपको वो इंस्टाग्राम पे और बाकी यूट्यूब पे वो मिल जाएंगी, लेकिन हिंदी की किताबें ढूंढने में भी बहुत मुश्किल होती है। और अगर इसका रीज़न भी पूछा जाए तो लोग कहते हैं कि लोग हिंदी पढ़ना नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने रखी नहीं है। तो बहुत कम किताबें मिलती हैं, इसलिए भी मैं थोड़ी डिसअपॉइंट हुई दरियागंज जाकर। हालांकि वहाँ किताबों का कलेक्शन बढ़िया था। आप इंग्लिश पढ़ते हो, हिंदी पढ़ते हो, आप कॉमिक्स पसंद हो, आपको ग्राफिक्स नॉवल पसंद हो, वो सारी चीज़ें वहाँ मिल जाएंगी। स्टेशनरी की सामान सारे मिल जाएंगे, नोटबुक, डायरीज़ मिल जाएंगी। लेकिन जिस हिंदी की तलाश में मैं गई थी, जिस हिंदी की किताबें ढूंढते हुए जो मैं गई थी, वो मुझे नहीं मिल पाई। 2 ही 3 मिली है और बाकी तो मैं सब एक्सप्लोर करके और ख़ुद से लाई हूँ और पढ़ के बताऊँगी आपको कि ये सारी किताबें कैसी हैं। तो मैं संडे बुक मार्केट से लौट आई हूँ और मैंने बहुत ढेर सारी किताबें खरीदी हैं। ढेर सारे का मतलब मैंने 9-10 किताबें खरीदी हैं। कुछ किताबें और खरीदी थी जिन्हें मैं नहीं दिखाऊंगी क्योंकि हो सकता है बहुत बड़ा मेरा कंटेंट हो, और कुछ किताबें दोस्तों के लिए भी खरीदी थी तो उन्हें गिफ्ट में दे दी। आपको फटाफट दिखाती हूँ कौन कौन सी किताबें खरीदी हैं और कितने की पड़ी है मुझे। तो ये 4 किताबें जो है मैं एक एक करके दिखाऊंगी। ये 4 किताबें मुझे मिली 50-50 रुपए की और सारी ही हिंदी पॉकेट बुक्स से प्रकाशित हैं। तो ये है बेगमों के रोमांस, बेगमों के रोमांस।
इस किताब का नाम है, शमसुद्दीन की लिखी हुई है। मुझे इसका टाइटल बहुत अच्छा लगा, पतली सी बुक है, मुश्किल से 100-150 पन्ने की, 150 पन्ने की एक सिटिंग की बुक है, तो ये मैंने ले ली है। दूसरी किताब है शेक्सपियर की रोमियो जूलियट, उनका प्ले है, और ये तो सबको पता है, मुझे पढ़ना था और मैं चाहती थी कि किताब मेरे पास हो, इसलिए मैंने ये उठा ली, काफ़ी सस्ती थी। और मैं आजकल पढ़ रही हूँ, मुझे प्ले पढ़ने का शौक चढ़ा हुआ है आजकल, तो उसी प्ले के सिलसिले में ये किताब है गिरिराज किशोर की घास और घोड़ा। तो नाम से तो देखने से लग रहा है कि ये सटायरिकल होने वाली है, बाकी अभी मैंने पढ़ा नहीं है, तो देखती हूँ क्या है इसके अंदर। चौथी किताब है पुतलीबाई, डाकू सुंदरी पर रोचक उपन्यास, और मुझे इसके बारे में भी बिल्कुल आइडिया नहीं है कि अंदर क्या है, बस मुझे इसका नाम अच्छा लगा, इसका कवर अच्छा लगा, तो मैंने ये उठा ली। अगली जो किताब है वो है प्रेमचंद की। प्रेमचंद की अक्सर आपने मार्मिक कहानियाँ पढ़ी होंगी, लेकिन उन्होंने कई हास्य कहानियाँ भी लिखी हैं, और ये मुझे कहीं नहीं मिल रहा था अमेज़ॉन पे। मैं बहुत दिन से तलाश रही थी प्रेमचंद की हास्य कहानियाँ, जिसमें उन्होंने सटायर भी मारे हैं और कॉमेडी भी की है, तो इसलिए ये मुझे वहाँ मिली, तो मैंने उसे उठा ली। इसका 195 प्राइस है, बट ये मुझे अराउंड 150 और 170 की पड़ी थी, तो ये मैंने वहाँ से ले ली। अगली किताब है जयशंकर प्रसाद की कंकाल। ये तो वैसे ऑनलाइन उपलब्ध है और आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, लेकिन ये वहाँ मिल गई और मुझे लेनी थी जयशंकर प्रसाद की ये किताब, तो मैंने उठा ली। इसका प्राइस प्रिंट जो है वो है 125 रुपीज़, लेकिन ये मुझे 100 रुपये की पड़ी। मैं विश्व के भी उपन्यास पढ़ रही हूँ, विश्व साहित्य से जुड़े उपन्यास, तो लियो टॉल्स्टॉय की ये कज़ाक एक उपन्यास है, और काफ़ी नाम सुना है मैंने इसका, मुझे पता नहीं है किस बारे में, तो मैंने ये ख़रीद ली है और इसे पढ़ूंगी और बताऊंगी कि क्या है। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की मैं किताबें पढ़ना पसंद करती हूँ। मैंने उनकी किताब दत्ता पढ़ी, चरित्रहीन पढ़ी, तो शरतचंद्र की चट्टोपाध्याय की अगली किताब है जिसका नाम है गृहदाह, तो ये भी किताब मैं पढ़ूंगी। मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, और अच्छा लगता है जब आपको किताबों के बारे में पता ना हो और फिर एक नए सिरे से आप किताब में घुसते हैं, आपको नए सिरे नए कैरेक्टर को जानने का मौका मिलता है, नई दुनिया में आप प्रवेश करते हैं। तो इसलिए भी मुझे ये पसंद है कि किताबें मैं वो चुनूं जिनके बारे में मुझे थोड़ी कम नॉलेज हो। हाँ, थोड़ा बहुत पता होना ज़रूरी है, ऐसा ना हो कि आप कुछ भी उठा लें, क्योंकि बहुत सारी किताबें मार्केट में अवेलेबल हैं, तो इसलिए मैं ऐसी किताबें पढ़ना पसंद करती हूँ जिनके बारे में मुझे बहुत कम पता होता है, तो ये उन्हीं में से एक है। बाकी मैं पढ़ूंगी तो बताऊंगी इसमें क्या है। अगली किताब है मंटो की कहानियों का कलेक्शन है। मुझे छोटी छोटी कहानियाँ पढ़ना पसंद है, स्पेशली मंटो की कहानियाँ की तो बात ही अलग है। इस पर कितनी प्लेस भी बनते हैं मंटो की कहानियों पे, तो ये किताब मैंने उठा ली। इसका प्रिंट रेट है 195 और ये मुझे 195 की ही पड़ी, ये इसमें कोई भी डिस्काउंट नहीं था। और अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा मुझे माइथोलॉजिकल फिक्शन पढ़ना बहुत पसंद है, तो उसी फेरे में मुझे ये किताब दिखी है केविन मिसल की, रावणपुत्र मेघनाद, लंका का युवराज। तो ये मेघनाद की कहानी होने वाली है, और केविन मिसल की किताब है कल्कि के 3 किताबें हैं जो मैं पढ़ूंगी और आप तक उसका वीडियो जल्दी लाऊंगी। तो ये उनकी अगली किताब है जिसे मैंने वहाँ से खरीदी। इसका प्रिंट रेट 250 रुपये है, आई गेस, यस 250 रुपये है, और ये मुझे करीब 150 रुपये की मिली, तो अच्छा खासा डिस्काउंट मिल गया सारी किताबों में। और ये सारी किताबें मैं वहाँ से उठा के लाई हूँ। और कभी भी संडे को अगर आप जाना चाहते हैं बुक मार्केट, बुक से आपको प्यार है और किताबें छांट के खुद से ख़रीदना चाहते हैं तो जा सकते हैं। ये वो सारी किताबें हैं जो मैं इस बार दरियागंज से उठा के लाई हूँ। वैसे तो इसमें बहुत सारे कलेक्शन दरियागंज के दिख रहे होंगे आपको, और दरियागंज से खरीदी हुई बहुत सारी किताबें हैं इसमें, लेकिन इसमें ऑनलाइन कलेक्शन भी ज़्यादा है, ऑनलाइन भी ज़्यादा मंगाई है मैंने। कुछ मैंने प्रकाशन से मंगाई हैं, राजकुमार प्रकाशन से आई किताब मेरे पास है, तो सब मिली जुली किताबें हैं, और ये भी उनमें से एक है। अब ये कलेक्शन है और मैंने जल्द ही पढ़ूंगी। बाकी अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो, मेरा कंटेंट पसंद आया हो, तो मुझसे जुड़िए। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी किताबों से जुड़े कंटेंट मिलते रहेंगे।
मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।